हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपसे एक नए टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ, जिसको हम कहते हैं साइलेंस, यानी कि चुप रहना। आज हम साइलेंस के ऊपर बात करेंगे। साइलेंस, चुप रहना। पता है, चुप रहने के मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ। चुप रहने से माइंड शांत होता है, हमें एक रिलैक्स मिलता है, और एक अंदर से जो हमारे हड़बड़ाहट होती है, घबराहट होती है, उससे हमारे को राहत मिलती है। पता है, जब इंसान बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है, मेरे कहने का मतलब है कि तीन मैटर में जब तीन परिस्थितियाँ हमारे सामने आ जाती हैं, तो उनमें हमें साइलेंस हो जाना चाहिए, यानी शांत हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। पहला मैटर है जब इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसी स्थिति में हमारे को बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, बिल्कुल शांत, एकांत। पता है क्यों? क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है, मान लो आप सामने वाले से बात कर रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उससे कुछ बोल दो या आपके मुंह से कुछ ऐसी कड़वाहट निकल जाए जो उसके दिल को हर्ट करे। तो ऐसी परिस्थिति में साइलेंट हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए एकदम। अपने आप को एकांत जगह पे ले जाके थोड़ी देर बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। इसका बस एक यही चारा है। और दूसरा हमारे को साइलेंट जब होना चाहिए जब हम किसी से बातें कर रहे हैं और वो हमारी बात को ना सुन रहा हो, ना समझ रहा हो, हम उससे कुछ कहना चाह रहे हों, ठीक है, अब वो हमारी बात को इग्नोर कर रहा है, हर बात को हमारे को काट रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे को साइलेंट हो जाना चाहिए, चुप होना चाहिए। वो जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, आप चुप हो जाइए, तब उस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं। और एक ऐसे इंसान से जो आपको समझ ही ना पा रहा हो कि आप अपने दिल की भावना उसको बता रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, और वो आपको कोई मायने नहीं दे रहा, कोई तूल नहीं दे रहा, तो ऐसी परिस्थिति में आपको साइलेंट हो जाना चाहिए। इस साइलेंट होने से रिलैक्स मिलता है, रिश्तों की कदर बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है, भावना बढ़ती है दिल में एक दूसरे के लिए। आप साइलेंट होकर, आप कोई इंसान है, अगर आपकी कदर नहीं कर रहा, उल्टा बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, समझ ही नहीं रहा है आपको, तो आप एक काम कीजिए, कुछ दिन के लिए उससे बात करनी बंद कर दीजिए, साइलेंट हो जाइए, कुछ मत बोलिए उसको, साइलेंट हो जाइए। अब वो इंसान के दिल में कितनी कितनी आपके लिए भावना है, कितना वो आपको समझ रहा है, छोड़ दीजिए आप उसको 4-5 दिन के लिए, देख लीजिए उसके दिल में क्या है, क्या नहीं है, वो क्या आपके लिए फीलिंग्स रखता है। आपका एक चुप्पी उसको साइलेंट कर देगी और आप जीत जाएंगे। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि सामने वाला आपको कितना दिल से मान रहा है, कितनी चाहत से मान रहा है, कितना आपको समझ रहा है। क्योंकि वो कॉल करेगा, मैसेज करेगा, लेकिन आप रिप्लाई मत दीजिए, साइलेंट हो जाइए। उस साइलेंट में आपकी अहमियत है, सादगी है, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा है। अगर वो नहीं समझ रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, आप साइलेंट हो जाइए। अक्सर किसी न किसी मोड़ पे ऐसा इंसान हमारे को मिल जाता है कि हम जिसको कुछ कहना भी चाहें, समझाना चाहें, वो नहीं समझता है। कस्में खा लें, वादे निभा लें, कितने भी निभा लें, लेकिन वो नहीं समझता है। वो सिर्फ अपना कहता है, अपना, कि बस मैं। तो उस मैं को मैं तक ही रहने दीजिए, आप साइलेंट हो जाइए। थोड़ा सा आप साइलेंट हो जाएंगे, आप उससे बातें नहीं करेंगे, तो शायद उसको उसकी कदर महसूस हो। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि ऐसी स्थिति में आपको साइलेंट हो जाना चाहिए। मुझे बताइएगा कि मेरा ये आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर कमी है तो मेरे को आप कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने भी अपने एक दोस्त के लिए साइलेंट हो गई हूँ।
इस कदर साइलेंट हो गई हूँ ना कि याद हर पल उसको मेरी आती है, मेरे को उसकी आती है, लेकिन मैं उसको उसके हाल पे छोड़ दिया ताकि वो उस चीज़ को भापे और देखे, क्योंकि सामने वाला हमेशा सही नहीं होता है ना, किसी हद तक वो कहीं ना कहीं गलत भी होता है। अगर वो नहीं समझ रहा है आपको, वो नहीं जान रहा है, तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, लेकिन उसके प्रति आप वफादार रहिए, आप गलत मत रहिए। मैं भी वफादार हूँ अपने दोस्त के प्रति, मैं उसको दिल से मानती हूँ, जो भी मानती हूँ, वफादार हूँ मैं। ये वक्त बताएगा, सब ऊपर वाले के हाथ छोड़ दीजिए, आगे खुदा की मर्जी। बताइएगा आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई कमी है या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। खुदा हाफिज़, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।